वेलकम करेंगे। अरावली पर्वत ये वादियाँ मुस्कुराए, भूले नहीं भुलाए दिल आपका ही गुण गाए। ईश्वर के रूप डॉक्टर हो सबके कष्ट मिटाए, स्वागत और अभिनंदन को हरदम मन ललचाए। स्वागत है अभिनंदन है आप यहाँ जो आए। हमारे दीदी भी आगे स्वागत करें। स्वागत है अभिनंदन है आप यहाँ जो आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सुजीत दीदी का। सेवा भावना आपका सबका दिल को लुभाए, स्वागत और अभिनंदन को हरदम मन ललचाए। स्वागत है अभिनंदन है आप यहाँ जो आए। स्वागत है अभिनंदन है आप यहाँ जो आए। आप महान लकी तो जरूर हैं, क्योंकि भगवान के घर में आए हैं, तो आप महान लकी आत्माओं को आज गणतंत्र दिवस सारा भारत कोने कोने में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिन आप सभी महान चिकित्सकों का, अनुभवी डॉक्टरों का, परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा की प्रेरणा से बनाई हुई धरनी पर, जिसको हम ज्ञान सरोवर कहते हैं, ज्ञान सरोवर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, पहले आप जर्मन, यूके, विदेश के कई आश्रमों को आपके निर्देश में सुचारू रूप से चल रहे हैं, और अभी दीदी जी को इस ज्ञान सरोवर की भी जवाबदारी दी गई है। तो हम दीदी के उस उपलक्ष्य में भी हृदय से दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब कितने लकी हैं, कितना छोटा सा ग्रुप। यहाँ हम डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस साल भी है 28 अगस्त से 1 सितंबर तक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। 1000 से अधिक डॉक्टर्स होते हैं, और आप सबको आज स्पेशल क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट कहेंगे, नहीं, स्पेशल आपका आजान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, आप सबका ध्यान रखा जा रहा है। क्यों कि आप डेलीगेशन पर आए हैं। हमारी उड़ीसा सरकार ने आप सबको, ये तीसरा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप है ना, तीसरा ग्रुप आप हैं। हम फर्स्ट ग्रुप को दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस सुनाया, दूसरा तैयार हुआ, और दूसरा इतना अच्छा अनुभव सुनाया कि तीसरा तैयार हुआ है। आप सब आए हैं, आप सभी का यहाँ स्वागत है।
आप सभी को मौसम बहुत ठंडा लग रहा होगा, लेकिन हम दिल से वार्मली आपका वेलकम करते हैं। आपसे पहले भी उड़ीसा गवर्नमेंट के 2 ग्रुप्स आए थे। उन सब से बात करने के बाद हमें ये लगा कि आप लोग जिस भावना से आए थे और जिस भावना से उड़ीसा सरकार ने ये प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका जो व्यवसाय है बहुत चैलेंजिंग है, तो चैलेंजेस एक दिन नहीं आते, यहाँ तो एवरीडे इज ए चैलेंज। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हो गई है, साइंस में भी बहुत एडवांसेस हो रहे हैं। हम सबको इन सभी चीज़ों के साथ पेस रखना पड़ता है, लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना पड़ता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो कह रहे थे बहन जी, कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी हम लोग तो सारी उम्र पढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़े नहीं तो फिर जो इनपुट्स हमारे इनपुट्स होंगी वो अच्छी नहीं होंगी। तो मेडिकल साइंस जो है ने हमें तैयार तो किया प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए, पेशेंट्स की बातों को सुनने के लिए, लेकिन यहाँ जो आप 3 दिन में वो होगा, वो आपके अपने लिए होगा। आपको अपने जीवन में एक और कंपोनेंट जोड़ना है, जिसको हम सेल्फ केयर कहते हैं, कि हम अपनी संभाल कैसे करें। सब कुछ करते हुए whatever our responsibilities are, whatever the expectations people have, we need to come up to a level where we are able to look after ourselves. डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर आप छोटे हॉस्पिटल में होते हैं जहां आप अकेले होते हैं, तो वहां तो सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, पेशेंट को हम अनप्लेजेंट न्यूज़ कैसे कम्युनिकेट करें, हॉस्टाइल पेशेंट है तो उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ता है। ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पूरा एम्फेसिस ही सेल्फ पर है। हम कहते हैं 100 परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को ज़रूर बदल सकते हैं, अपने को ज़रूर सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। आप सभी भी आगे आके दिया प्रज्वलन में अपना सहयोग दें और कुछ समय के लिए परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल सभी आगे आ जाएंगे। सभी का ग्रुप फोटो भी होगा इसमें। जाए मूरत मंदिर से इस तन में।
बाप के साथ कनेक्टेड, रिलेटेड। अब शांति शक्ति रूहानी प्यार प्रदान करना है, सकाश देना है, लेजर बीम जैसे। With hearty salutation to Supreme Father, पतित पावन प्यूरिफायर ऑफ द वर्ल्ड, कल्याणकारी परम ज्योति महाज्योति शिव भगवान ज्योतिर्मय। आप सब लोग भगवान के घर में आए तो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूरोफिजिशियन हूँ। दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये एक जो कॉन्फ्रेंस हमारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, ये वैसी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये अलग है। क्यों अलग है? वहाँ पर हम फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? जो दिखाई नहीं देता, जो फिज़िकल बाउंड्रीज से बाहर है, नेक्स्ट लेवल है। और क्या अलग है? वहाँ पर तो हमें प्रेशर होता है, ये पढ़ना है, ये याद करना है, ये समझना है। यहाँ पर कुछ याद नहीं करना, यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम उसको भूल सकते हैं? नहीं। हम लोग अपने बुक्स पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब हम पेशेंट देखते हैं और वो पेशेंट से जो हमें सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो फिर हमारे साथ हमेशा रहता है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आप यहाँ पर जो 5 दिन स्पेंड करेंगे, इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कीजिए। Once again, Om Shanti. हम सब ने आत्म जागृति का ख्याल रखते अथवा संकल्प करते ज्योत जगाई। वास्तव में एक्सपीरियंस करने वाली, एक्सप्रेस करने वाली इस लाइफ में आत्मा है, जिसको आत्मा शब्द बोलते हैं भारत में। तो ये आध्यात्मिक शक्ति आत्मा में है। अनुभव भी आत्मा को करना है। आपने सुना कि आप यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ पर हैं। और विशेष लक्ष्य क्या है कि आप स्वयं अनुभव करके जाएं। अनुभव सच्ची प्रॉपर्टी है, अनुभव अथॉरिटी है। पर अनुभव करें कैसे? अब तक जो है आध्यात्मिकता को पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, परंतु अगर मुझे, मानो आपको किसी को भी अपना फेस देखना हो तो क्या चाहिए? मिरर चाहिए। अगर मिरर एक ब्लाइंड पर्सन को दे दें तो क्या वो अपना फेस देख सकेगा? तो क्या चाहिए? नेत्र चाहिए, ज्योति चाहिए उसमें। अंधे को आंखें तो हैं, परंतु उसमें लाइट नहीं है, ज्योत नहीं है।
अब हमको अगर अपना फेस देखना है तो आंखें भी हैं, आंखों की लाइट भी ठीक है, परंतु यद्यपि मिरर डस्टी है तो आपको अपना फेस नहीं दिखाई देगा। क्लीन है मिरर, परंतु डार्कनेस है तो भी फेस नहीं दिखाई देगा। तो हमारे सामने बड़ी लाइब्रेरीज, फिलॉसफीज, बुक्स, एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, उससे हम प्रेरणा लेते आए हैं, पर अनुभव कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वयं ही करना होता है। आप टेस्ट करेंगे तो आप निर्णय कर सकेंगे अपने अनुभव से, और अथॉरिटी से कह सकेंगे खट्टा या मीठा है। यानी आपने चख लिया है तो आपका अनुभव है। तो यहाँ पर अनुभव करने वाली आत्मा को अपना अनुभव करना है और अपनी शक्तियों का अनुभव करना है। आत्मदर्शन कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट नज़र आई, परंतु उसमें ज्ञान की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, पवित्रता की लाइट, सत्यता की लाइट, बेनेवोलेंस की लाइट। आप सभी एक्चुअली वर्ल्ड बेनिफैक्टर्स हैं। स्वागत के गीत में कहा आप भगवान के अवतार हैं। भक्तों के लिए अथवा विशेष करके जो आत्माएं अपना इलाज कराने आती हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो उनको उस समय नई लाइफ मिलती है तो आपको भगवान मानते हैं कि नई लाइफ मिली। यहाँ अपने को नई लाइफ मिलनी है। आत्मिक स्मृति अथवा जागृति आती है। आत्मा निकल गई तो बॉडी डेड है, आत्मा शरीर में है तो हम चैतन्य हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमको आत्म ज्योति जगा के लाइट, अपनी लाइट से, जैसे मैं अपनी आँखों से ही अपना चेहरा देख सकती हूँ, और आँखें मेरी शरीर का पार्ट है, मेरे फेस का एक ऑर्गन है। किसी दूसरे की आँख से दूसरे का चेहरा, अपना चेहरा नहीं देखा जाता। तो हम आत्माओं को यहाँ ज्ञान सरोवर में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया अथवा समझ दी है, और उस समझ को यूज़ किया है।